नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे देश में एक नया आगाज़ होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक नींव रखी जा रही है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस वक्त हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रख रहे हैं। हमारे देश में आने वाले कुछ सालों में एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनके तैयार होगा। पार्लियामेंट, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत आन पड़ी एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की। क्या अंतर है पुराने और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। चलिए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। हमारे देश का संविधान यहाँ बना, हमारे देश की संविधान सभा यहाँ लगी। हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो डेमोक्रेसी में जीते हैं, उस डेमोक्रेसी की हर नींव यहाँ पर रखी जाती है। हर कानून यहाँ से बनता है। हम जिनको चुनकर भेजते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में, वो यहीं पर जाते हैं हमारी समस्याओं को लेकर। ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है। अब क्योंकि हमारे देश में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रखी जा चुकी है, आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। दोस्तों, ये जो आपका पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये मुरैना एमपी में एक जगह है। वहाँ पर एक 64 योगिनी टेम्पल है, उसके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। और अंग्रेज़ों ने 64 योगिनी टेम्पल जो कि आपका मुरैना में है, उसी की बिल्डिंग से इंस्पायर्ड होकर 1927 में हमारे देश के पार्लियामेंट को बनाकर तैयार किया था। 1921 में नींव रखी गई थी और 1927 मतलब कि 6 साल में ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है बनकर तैयार हुआ था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी की पूरी दिल्ली एडविन लुटेंस ने बनाई है। तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसको डिज़ाइन करने का दारोमदार या श्रेय एडविन लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर को जाता है, जिन्होंने 1912-13 के दौरान जब बंगाल से मतलब कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई, तो दिल्ली की सड़कों को थोड़ा सा, कहते नहीं है कि दिल्ली की एरिया को थोड़ा वाइड करना, एज अ कैपिटल के तौर पर बनाने की जिम्मेदारी, पूरा का पूरा दारोमदार, डिज़ाइन करने का दारोमदार किसको दिया गया? एडविन लुटेंस को एंड सर हर्बर्ट बेकर को। और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये उसी डिज़ाइन का एक हिस्सा है, ये उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। 6 साल में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और 18 जनवरी 1927 को उस वक्त के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का तीसरा सेशन इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में 19 जनवरी 1927 को आपका हेल्ड किया गया था। मतलब कि 19 जनवरी 1927 को पहली बार यहां पर सभा बैठी थी। बड़े बड़े एमपी एमएलए यहां पर आए थे, मतलब एमपी आए थे, एमएलए तो तब थे भी नहीं। ये देखिए, ये वही 64 योगिनी टेम्पल है जिससे इंस्पायर्ड होकर अंग्रेजों ने 1921 में हमारे देश के पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रखी थी। दोस्तों, शुरू शुरू में पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है ओल्ड, उसमें शुरू में 2 फ्लोर थे। बाद में और जब स्पेस की ज़रूरत आन पड़ी तो 1956 में 2 फ्लोर और ऐड किए गए। मतलब कि टोटल 4 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे देश का प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, एंड इसमें आपको तरह तरह के ऑफिस मिल जाएंगे। अगर आप एंटर करेंगे, करीब करीब 12 एंट्रेंस गेट हैं इसमें, एंड सिर्फ एक एंट्रेंस गेट ऐसा है जिससे कि आपकी एंट्री मिलती है। ठीक है, जिसको मेन एंट्रेंस गेट कहते हैं। 6 एकड़ में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और
ये जो पूरा का पूरा, अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर शेप में है, जिसकी डायमीटर 170 मीटर है। इस पूरे के पूरे बिल्डिंग को बनाने में करीब करीब 8.3 मिलियन डॉलर, मतलब प्रेजेंट डे में करीब करीब 62 करोड़ रुपए का खर्च आया था। एंड आप जब इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एंटर करेंगे तो एक सेंट्रल हॉल आता है जहां पर ज्वाइंट असेंबली बैठती है। सेंट्रल हॉल के अलावा आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड तरह तरह के यहाँ पर ऑफिसेस हैं, सेक्रेटरीज के ऑफिसेस हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा चलने लगाने से काम नहीं चलता है, डे टू डे के बिजनेस भी देखने पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक आपको ब्यौरा दिया, ये पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का ब्यौरा था। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा नए पार्लियामेंट हाउस का, मैं आपको दर्शन कराऊंगा न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का। दोस्तों ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप में बनकर तैयार होगा। आने वाले 2022 में जब हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे, तब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और हमारे देश में लोकतंत्र का एक नया मंदिर होगा, द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ द इंडिया। दोस्तों अब एक सवाल आन पड़ता है कि क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी जब इतना बड़ा पार्लियामेंट बिल्डिंग था तो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की। क्योंकि देखिए, हमारे देश में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की कमी नहीं है, ओपोजिशन तो सवाल उठाएगी उठाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, 1956-57 के दौर में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ भी नहीं थी, मतलब 50 करोड़ भी नहीं थी। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। कल को भारत की जनसंख्या और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं 2026 तक ही आपका 545 सीट फ्रीज किया गया है। 2026 के बाद सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा और आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि जितने भी एमपीज वहां पर जाते हैं वो एट अ सिंगल टाइम में, अगर सारे के सारे एमपीज प्रेजेंट हो जाए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके बैठने के लिए जगह नहीं होती है। तो सेंट्रल हॉल गए पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उनमें टोटल 440 सीटें हैं और अकेले लोकसभा में आपका 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो आप खुद सोचिए, जब भी जॉइंट सिटिंग बैठती है तो प्राइवेट कुर्सियां अलग से ऐड की जाती हैं। लोकसभा की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोकसभा में एट अ टाइम अगर 543 मेंबर प्रेजेंट हो जाए इलेक्टेड, तो वो एक साथ बैठ पाएं, और जगह बढ़ाने के लिए स्पेस भी नहीं है। इसीलिए नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की नींव डाली जा रही है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग 2022 तक बनकर तैयार होगा, अगस्त 2022 तक। ट्रायंगुलर शेप में ये पूरा का पूरा बिल्डिंग होगा। एवरी फैसिलिटीज, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। पूरा का पूरा सर्विलांस, एवरीथिंग, ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बिल्डिंग बनकर तैयार होगा। अंदर लोकसभा, राज्यसभा सब होगा और इस बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट आएगी 971 करोड़। लोकसभा में बैठने की टोटल कैपेसिटी होगी इस नई बिल्डिंग की 888 और राज्यसभा में होगी 326। ठीक है, हाँ, मतलब लोकसभा का जो बिल्डिंग है वो ऐसा बनाया जाएगा कि करीब करीब 1224 लोग एक बार में यहां पर बैठ पाएं। और ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है, इसको बनाने की थीम कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश की ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में कल्चर का डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो सबको ध्यान में रखकर, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर भारत का ये नया लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार होगा। ठीक है, आर्टिशियन स्कल्पचर पूरे के पूरे भारत से बुलाए गए हैं। नकाशी होगी प्रॉपर, नकाशियों में आपकी हमारे देश के कल्चर को उकेरा जाएगा, हमारे देश की एक एक संस्कृति को उकेरा जाएगा, ताकि लगे कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये भारत का मंदिर है और भारत जैसी डेमोक्रेसी का मंदिर है ये।
हाँ, इसमें एक चीज़ होगी कि जिस तरह पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपका सेंट्रल हॉल था, यहाँ पर किसी भी तरह का सेंट्रल हॉल नहीं होगा। एंड इस बिल्डिंग को बनाने में 2000 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और करीब करीब 9000 लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जहां पर इंडिया के डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शो किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए लॉन्च होगा, लाइब्रेरी, मल्टीपल कमिटी रूम, डाइनिंग एरिया और एक बहुत ही बड़ी मात्रा में पार्किंग स्पेस होगा। वैसे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट में हमारे देश का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको कि अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग कहा जाता है, उसमें भी लाइब्रेरी है, म्यूजियम है। और आपको बता देना चाहता हूं कि लाइब्रेरी पार्लियामेंट बिल्डिंग की इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो अब वो लाइब्रेरी यहां पर शिफ्ट हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में बनकर तैयार होगा। और ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है, इसके चीफ आर्किटेक्चर हैं बिमल पटेल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और जितने भी आपके नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनके चीफ आर्किटेक्चर आपके बिमल पटेल ही हैं। और टाटा प्रोजेक्ट एंड लिमिटेड इस पूरे के पूरे बिल्डिंग की एज अ चीफ कॉन्ट्रैक्टर होगी जो इसको बनाकर तैयार करेगी। तो इंतज़ार रहेगा 2022 के अगस्त का, जब 15 अगस्त 2022 को हमारे देश का नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, हमारे देश के लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार होगा। तो एक बार जाकर मत्था ज़रूर टेकना, क्योंकि यार एक बार एटलीस्ट जाकर देखो। मैं ये नहीं कहता कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाकर देखो, कम से कम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी जाकर देखो, जहां पर हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ, जहां पर बहस हुई, जहां पर लॉ बनती है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने हमारे देश की नींव रखी, हमारे देश के संविधान की नींव रखी। एटलीस्ट एक बार तो जाना बनता है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग आप लोगों के समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।